Welcome to AI Academy. So let's start the video. वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग एंड लॉजिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन इन एआई। Representation in AI refer to knowledge is structured and encoded in a way that can be understand, processed, and used by AI system to make decision or draw inference। सिंपली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जो नॉलेज हमारे पास होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम है वो उसको अंडरस्टैंड और प्रोसेस करके कोई डिसीजन ले पाए। सिंपल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये होती है। आगे की एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास नॉलेज इनकोडिंग है, टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, इनेबलिंग इन्फ्रेंस है और कम्युनिकेशन है। तो नॉलेज इनकोडिंग देख लेते हैं। कन्वर्ट रियल वर्ल्ड फैक्ट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब रियल वर्ल्ड फैक्ट्स जो है हमारे पास, जैसे ह्यूमन जो है हमारे पास एक मॉडल है, इसको हम इस डाटे को हम कन्वर्ट करें स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाता है नॉलेज इनकोडिंग में। ओके, तो टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेड हमारे पास है डिक्लेरेटिव और प्रोसीजर। डिक्लेरेटिव में ये होता है कि जो हमारे पास फैक्ट और रूल्स होते हैं उनके मुताबिक हमारा जो एआई सिस्टम है वो डिसीजन लेता है, और प्रोसीजरल जो है वो हमारे पास डाटा आता है और उसको कहता है इस पे काम क्या करना है, तो वो काम पहले देखता है उसके बाद उस पर परफॉर्म करता है। ओके, तो ये दो टाइप्स हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के। उसके बाद एनेबलिंग इन्फ्रेंस allow logical reasoning to derive new fact। जो लॉजिक हमारे पास लॉजिकल मेथड होंगे ना उनको अप्लाई करेगा। जैसे अगर ये, जैसे हम a इक्वल टू बी करते हैं और b इक्वल टू a, तब a इक्वल टू c होगा। ये हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, तो इससे हमारे पास एक नया फैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हम मतलब ये डाटे पे करेंगे। जो हमारे पास डाटा आएगा, जो ऊपर से हमारे पास आएगा, डिक्लेरेटिव है एक प्रोसीजर, उस पर हम लॉजिक्स लगाएंगे तो वो हमारे पास न्यू फैक्ट में चेंज हो जाए। ये होता है इनेबलिंग इन्फ्रेंस। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हमारे पास ये होता है कि ये हमारा जो सिस्टम है वो इंसानों से और दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके, ये होता है हमारे पास कम्युनिकेशन। ओके, तो ये हमारे पास है की एक्सेप्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाती है फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेमेंटिक नेटवर्क, फ्रेम्स, लॉजिकल प्रपोजिशन एंड ग्राफ एंट्री, ये हमारे पास है फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेमेंट्रिक नेटवर्क, कॉन्सेप्ट लिंक्ड इन अ नेटवर्क, मतलब कि अब एक आइटम है, जैसे कोई ले लें, कैट हो गई, एक कैट ले लें, तो आगे से कैट हमारे पास क्या है, फीमेल है। मतलब एक जो हमारे पास नोड है, एक नोड, उसके मल्टीपल जो हमारे पास क्या कहते हैं उससे, मल्टीपल हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। जैसे वो ह्यूमन है, कैट है, एनिमल है, एनिमल में आता है, मैमल में आता है, तो उसके करेक्टर मल्टीपल जो हमारे पास करेक्टर्स होते हैं वो एक नोड के चेंज हो। मतलब ये जो आगे हम देखते हैं इसकी, ये देखें, जैसे अब ये कैट है, कैट, जेरी, जेरी, अब टॉम एंड जेरी है। जेरी क्या है हमारे पास, जेरी वाइट है, जेरी प्रिया है, जेरी हमारे पास कैट है, कैट हमारे पास मैमल हो जाता है, मैमल हमारे पास एनिमल है। ओके, तो ये हमारे पास मतलब एक जो हमारे पास अब जेरी एक नोड है उसकी करेक्टरिस्टिक्स आगे से डिफाइन की हुई है। तो ये हमारे पास आए थे सेमेंटिक नेटवर्क में। फ्रेम्स में ये होता है कोई ऐसी लोकेशन जो मतलब उसकी ऐसी लोकेशन को बयान करना, उसकी हर चीज़ को। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है लोकेशन कोई रेस्टोरेंट का, तो वो किस सिटी में है, किस ऑर्डर, ईट और कस्टमर और वेटर सब, मतलब उसकी सारी चीज़ें बताना। मतलब कि जैसे क्या नाम है, कैट, जैसे जेरी है, अब जेरी की हर चीज़ बताई जाए, वो हमारे पास हो जाएगी, फ्रेम्स में आ जाएगा। अब लॉजिकल प्रपोजिशन, सेम लॉजिकल रूल लगाना कि कैट है तो कैट है, डॉग नहीं है, अगर डॉग है तो कैट नहीं है, तो ऐसे ये लॉजिकल रूल लगाते हैं। ग्राफ एंड ट्रीज, ये मतलब आगे पढ़ेंगे, सिंपल ग्राफ्स बनाएंगे और ट्रीज होंगे। सिमेंट्रिक
नेटवर्क। सिमेट्रिक नेटवर्क पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिक नेटवर्क इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज दैट यूज नोड एंड एजेस टू फॉर्म अ नेटवर्क। सिंपल नोड और एजेस यूज होती हैं किसी भी एक एंटिटी की जो रिलेशनशिप्स होती हैं दूसरी एंटिटीज के साथ, वो सारा हम इसके ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं सिमेंटिक नेटवर्क के ज़रिए। आगे आ जाती है फ्रेम्स। फ्रेम आर द डाटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट stereotypical knowledge about situation और ऑब्जेक्ट। सिंपल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो जितनी भी मालूमात है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है फ्रेम्स। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ स्लॉट्स एंड फिलर्स। ये सिंपल आर्टिब्यूट्स एंड वैल्यूज के ऊपर, मतलब आर्टिब्यूट्स की जो वैल्यू होती है उनके ऊपर कंसिस्ट होती है। ओके, तो बेसिकली सिंपल ये अब देखें रेस्टोरेंट विजिट हुआ। ओके, रेस्टोरेंट विजिट हुआ, अब वो आगे से देखेगा किस लोकेशन पे है, एक्टिविटीज क्या हो रही हैं उसमें और पार्टिसिपेंट कौन है, तो ये हमारे पास फ्रेम्स में आता है। ओके, क्योंकि देखो कि अब यहाँ पर हम कैट डालें, कैट की अब देखें आगे से, अब ये चेंज कैसे हैं दोनों, देखें जेरी की कैट है, पिरिया है, वाइट है, अब ये सिर्फ जेरी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट विजिट किया उसकी लोकेशन की भी बात होगी, एक्टिविटी की भी बात होगी और पार्टिसिपेंट की भी आगे बात होगी, तो ये आ जाता है फ्रेम्स में। फिर आ जाता है लॉजिकल प्रेपोजिशन। लॉजिकल प्रेपोजिशन सिंपल लॉजिकल रूल लगाना, जैसे देखें मैमल एंड कैट मिलकर हैज फर बनाती है, पी अप्रोचेस टू क्यू है, इफ पी है तो देन क्यू होगा, तो ये हमारे पास लॉजिकल प्रेपोजिशन सिंपल लॉजिकल रूल्स लगाने हैं यार। उसके बाद आ जाते हैं ग्राफ एंड ट्रीज। ग्राफ एंड ट्रीज सिंपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ क्या है, ट्रीज क्या है। ग्राफ हमारे पास हायरार्किकली शो करती है, जैसे आगे ये हमारे पास ग्राफ है, ये देखें ये एक नेटवर्क का ग्राफ है सिमेंटिक नेटवर्क में, तो ये हमारे पास ग्राफ एंड ट्री हो गया। उसके बाद व्हाट इज लॉजिक इन एआई। लॉजिक क्या है, लॉजिक इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ रीजनिंग दैट अलाउ अस टू ड्राइव कंक्लूजन फ्रॉम नॉन फैक्ट्स एंड परमिशन, मतलब फैक्ट्स और मतलब डाटे से जो हमारे पास कंक्लूजन आता है वो हमारे पास लॉजिक होती है एआई में। ठीक है, फॉर्मल सिस्टम है रीजनिंग का। तो इसमें जो एक्सेप्ट्स हैं हमारे पास, की एक्सेप्ट्स हैं वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आया है, इन्फ्रेंस आया है, डाटा मेकिंग है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो फैक्ट है अबाउट द एक्सप्रेस करता है फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड। इन्फ्रेंस ड्राइंग कंक्लूजन यूजिंग, मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिंपल क्या होता है, डिफाइन करता है फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। इन्फ्रेंस क्या होता है हमारे पास, कंक्लूजन डिफाइन करता है, हम जो लॉजिकल रूल्स लगाते हैं जो हमारे पास कंक्लूजन आता है वो हमारे पास डिफाइन करता है। अब डिसीजन मेकिंग डिटरमाइंड एक्शन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। जो लॉजिकल रीजनिंग हमने की है ऊपर इन्फ्रेंस में, उसको एक्शन मतलब करता है बेस्ड ऑन, मतलब जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो जो सारी जो कहानी होती है वो लॉजिकल रीजनिंग में की भी बदौलत होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, तो आई होप समझ आ गया होगा।